नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। दिल्ली में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। दिल्ली में उन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया जा रहा है जो सरकारी जमीनों पर बसी हुई थी। सरकारी जमीन पर आप अधिकृत निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन दिल्ली में ऐसा हुआ। दिल्ली में लोगों ने झुग्गियां डाली, पक्के मकान बनाए, सरकारी जगहों पर कब्जा किया। अब दिल्ली सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया और उन सभी सरकारी जमीनों से कब्जा खाली करा रही है जिस पर कुछ लोगों ने जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लिया था। उनके मकान टूट रहे हैं, उनकी झुग्गियां गिराई जा रही हैं, अतिक्रमण हटाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन जमीनों पर सरकार कुछ ऐसे कार्य करेगी जो दिल्ली के हितों में होंगे। सामुदायिक केंद्र बन सकते हैं, सरकारी अस्पताल बन सकते हैं, स्कूल कॉलेज बन सकते हैं, डिस्पेंसरी खोली जा सकती हैं। इनके लिए जमीन कहां से आएगी? इसीलिए सरकार इन सभी जमीनों को खाली करा रही है। जमीन चाहे पीडब्ल्यूडी की हो, सिंचाई विभाग की हो, डीडीए की हो, किसी भी विभाग की जमीन हो, अगर उस जमीन पर किसी ने कब्जा किया है तो दिल्ली सरकार उसे हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन निर्माणों को हटाने में जितना निर्माण मालिकों को परेशानी नहीं हो रही है, उससे ज्यादा परेशानी हो रही है आम आदमी पार्टी को, उनके नेताओं को। ऐसा लगता है कि इन सभी झुग्गी वालों को, मकान वालों को, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों को आम आदमी पार्टी ने अपना समर्थन दिया हुआ था। यही कारण था कि आम आदमी पार्टी के दर्द हो रहा है। आम आदमी पार्टी के ही एक बड़े नेता गोपाल राय ने आज कुछ ऐसा कहा जिससे हर हिंदुस्तानी के सीने में आग लग गई। गोपाल राय ने कहा कि अगर दिल्ली में झुग्गियां टूटेंगी तो हम प्रधानमंत्री के घर पर कब्जा कर लेंगे। अगर गरीबों की झुग्गियां उजड़ेगी, अगर गरीबों के घर से बाहर करोगे तो एक दिन प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री को हम सब मिलकर के बाहर करेंगे। इसके लिए तैयार रहो। क्या कोई भी प्रधानमंत्री के घर पर कब्जा कर सकता है? लेकिन यह आम आदमी पार्टी है, यह कुछ भी कह सकती है क्योंकि उसे पता है अभिव्यक्ति की आजादी उसके पास है। जिस तरह एक विवादास्पद बयान गोपाल राय ने दिया, उससे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को खुद समाप्ति की ओर ले जा रही है। जिस तरह देश ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इस तरह की विवादास्पद बात कहना, बयान देना, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के दोगलेपन को साफ दर्शाता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं, वह भी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के सामने, उससे ऐसा लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने नेताओं को सह दी है कि भाजपा के सह दी है कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी कहो, गृह मंत्री के बारे में कुछ भी कहो, मुख्यमंत्री के बारे में कुछ भी कहो, क्योंकि तुम्हारे पास अभिव्यक्ति की आजादी है। क्या कहा गोपाल राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए? आइए देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, तुम्हारे पास केंद्र की सरकार है, तुम्हारे पास दिल्ली में राज्य की सरकार है, तुम्हारा आईएलजी है, तुम्हारा पुलिस है, तुम्हारा डीडीए है, तुम्हारा बुलडोजर है, जहां चाहो वहां चला दो। लेकिन एक बात याद रखना, जिस प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री रहते हैं, अगर गरीबों की झुग्गियां उजड़ेगी, अगर गरीबों के घर से बाहर करोगे तो एक दिन प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री को हम सब मिलकर के बाहर करेंगे। इसके लिए तैयार रहो। यह देश हमारा है, हमारा घर छीनोगे तो तुम्हारा भी घर हम छीनने की औकात रखते हैं, तुम्हारे भी घर से बाहर करने की औकात रखते हैं। इसलिए मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, ये कानून के बहानेबाजी बंद करो, एडीडीए की बहानेबाजी बंद करो, गरीबों के रोजगार पर लात मारना बंद करो
उनके घरों पे लात मारना बंद करो। तुम्हें पता है कि वो बच्चे कैसे बिलखते हैं? एक इतने दिनों के 70 साल के सरकार बनने के बाद, आजादी के बाद तुम्हें घर तो दे नहीं पाए। उन्होंने जोड़ जोड़ के पाई घर घर काम करके एक झुग्गी बनाई और उस पर भी तुम बुलडोजर चला रहे हो। तुमने कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे, पहले मकान का इंतजाम करो, झुग्गी हम तुम्हें दे देंगे। लेकिन बिना मकान के अगर झुग्गियां तोड़ने का अभियान चलाओगे, आज हम जंतर मंतर से हाथ जोड़कर निवेदन करने आया हूं, पूरी दिल्ली की पुलिस लगा लेना, पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा देना। अगर दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ोगे, प्रधानमंत्री के घर में घुस करके हम कब्जा करेंगे, इसका इंतजार रखना। इससे बगैर हम भागने वाले नहीं हैं।